मेरी पत्नी तो उस रात घर पर नहीं थी, फिर घर पर कौन था? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गांव का रहस्य। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। इस कहानी को सुनाने वाले व्यक्ति का नाम है रामलाल। रामलाल बताते हैं, यह बात करीब 8 साल पुरानी है। बरसात का मौसम था। मेरी पत्नी मायके गई हुई थी। घर में मैं अकेला था। हमारा घर गांव के आखिरी छोर पर था। इसके पीछे खेत और एक बबूल का पेड़ भी था। उस रात करीब 11 बजे मैं खाना खाकर सो गया और बाहर तेज हवा चल रही थी और कभी कभी कुत्तों की भौंकने की आवाजें भी आ रही थी। रात करीब 12 बजे अचानक मेरी आंख खुली। मुझे लगा जैसे मेरे कमरे में कोई चल रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई सपना हो, लेकिन तभी मुझे सुनाई दिया, रामलाल क्या सो गए? यह आवाज बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी थी। फिर रामलाल ने कहा। मैं एकदम चौंक कर और उठकर बैठ गया। फिर दोस्तों रामलाल ने कहा, मैंने पूछा अंधेरे में ही, कौन हो? तभी कमरे के कोने से फिर आवाज आई। उसने कहा, मैं हूँ तुम्हारी पत्नी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मेरी पत्नी उस समय अपने मायके में थी, जो कि हमारे गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। मैंने हिम्मत करके लालटेन जलाई। कमरे में कोई नहीं था। मैंने फिर सोचा शायद कोई मेरा वहम होगा। उन्होंने कहा, फिर लालटेन बुझाकर सो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठा हो। मैंने आंखें खोली और जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मेरी सांसें थम सी गई। मेरे सामने मेरे पत्नी जैसे दिखने वाली एक औरत खड़ी थी। उसने वही साड़ी पहन रखी थी अक्सर जो मेरी पत्नी पहनती थी। उसका चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। वह बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। मेरे मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रही थी और अचानक वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी और धीरे धीरे फिर उसके दांत लंबे दिखाई देने लगे। फिर मैं डर के मारे बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। तभी बाहर बंधे बैल भी जोर जोर से और तेज तेज से चिल्लाने लगे। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और अगले ही पल वो औरत दरवाजे की तरफ मुड़ी और फिर धुएं की तरफ गायब हो गई। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही मैं सबसे गांव के बुजुर्ग आदमी के पास गया। मेरी पूरी बात सुनकर वह कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले, बेटा तू बच गया। मैंने पूछा, बाबा क्या मतलब? उन्होंने कहा, गांव के पीछे वाले बबूल के पेड़ के पास कई साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। लोग कहते हैं कि रात में वह अक्सर किसी परिचित का रूप धारण करके वह दिखाई देती है। और फिर उनकी बातों को सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। फिर 2 दिन बाद मेरी पत्नी भी मायके से वापस आ गई। मैंने उसे सारी बातें बताई, लेकिन जो उसने बातें बताई उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, जिस रात तुमने यह सब कुछ देखा उसी रात ठीक 12 बजे मुझे भी सपना आया कि मैं तुम्हारे घर में खड़ी हूँ और तुम मुझे डरे हुए देख रहे हो। उस दिन के बाद मैंने कभी उस बबूल के पेड़ के पास रात में जाना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया। आज भी जब उस रात को याद करता हूँ तो एक सवाल मेरे मन में उठता है, अगर वह मेरी पत्नी नहीं थी तो उस रात मेरे कमरे में कौन था?